मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना आज आपको आयुर्वेद की एक और पद्धति के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारे इस पद्धति का नाम है लीच थेरेपी। लीच जो है आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा जीव है जो यहाँ अब हमारे पास पड़ा है। ये जीव जो है मोस्टली पोन्स के आसपास मिलता है और ये जो जीव है इस जीव को प्रकृति ने एक प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में ही प्रेजेंट किया हुआ है। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्मा का बहुत विधान है। पंचकर्मा के अंदर एक तरीका रहता है जिसको हम रक्त मोक्षण कहते हैं। ये रक्त मोक्षण करने के लिए हम इस जलोका का प्रयोग करते हैं और ये जो जलोका है ये एक इस तरह का जीव है कि ये कई बीमारियों में काम आता है और ये ऐसा है कि हमारे से हम इसको ट्रेन नहीं करते हैं और ये भगवान की तरफ से ही इसको ट्रेनिंग दी गई है। ये हम जिस रोगी को लगा देते हैं यह उस रोगी से केवल उसके विषाक्त द्रव्यों को ही लेता है और जब उसका शुद्ध रक्त हो जाता है तो ये अपने आप ही उसको छोड़ देता है। तो इस प्रकार रोगी जो है वो अपने आप को ठीक महसूस करता है। ये हम कई जगह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का बाल जो है वो झड़ रहे हैं, गंजपन आ गया है या छोटी उम्र में उसको बाल सफ़ेद हो गए हैं, किसी भी प्रकार की त्वचा रोग है, बीपी है, शुगर है, इवन स्पोर्ट इंजरी है, इवन हमारा अर्थराइटिस है, ऐसी कई बीमारियों के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। और समटाइम्स हमने ये देखा है कि अगर कहीं पे बहुत क्रॉनिक पेन है, लगातार दर्द ही रहता है और हम दर्द की दवाइयाँ खा के थक जाते हैं, उस टाइम भी ये अगर हम जलोका लगवाते हैं या जलोका हम लगा देते हैं तो उसमें क्या रहता है कि उनका दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक सोराइसिस जो है, सोराइसिस का इलाज भी जो है वो बहुत ज़्यादा दवाइयों के द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उस केस में ये लीच जो है बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अभी अपने चिकित्सा काल में ऐसे रोगी देखे हैं जिनका हमारा शुगर था और शुगर की वजह से उनका फुट डायबिटिक हो गया था। डायबिटिक फुट का उनका एम्पुटेशन मतलब उसका पैर काटना एक ऐसा निश्चित कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन वो जब उनको हमने लीच थेरेपी दी तो लीच थेरेपी से जो है उनका जो पैर कटने वाला था वो भी बच गया और उनका वो अब जो है स्वस्थ है। और जो है उसमें ये लीच जो है ये इस तरह के काम करती है कि जब हम पेशेंट के ऊपर इसको लगाते हैं तो ये ब्लड तो लेती है, ब्लड में से उसका जो टॉक्सिन्स है वो लेती है, लेकिन अपना भी एक स्राव वो रोगी को देती है और वो जो स्राव है वो हमारा ब्लड थिनिंग का काम करता है और सेकेंडली इसके अंदर जो हमारे टॉक्सिन्स आते हैं उन टॉक्सिन्स को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो और उसके साथ वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहाँ की हीलिंग आएगी। इस तरह से ये बहुत सारे रोगों में जो है हमारा काम करती है। इवन हमारा अर्थराइटिस है, अगर अर्थराइटिस में घुटना पेन है या शोल्डर पेन है तो उसमें पेन से राहत देने के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ से अपना जो टॉक्सिन जो विषैली तत्वों वाला ब्लड है वो थोड़ा चूस लेगी और फिर उस चूसने के बाद वहाँ पर पेशेंट को दर्द में आराम मिल जाएगी और पेशेंट जो है बहुत सारी दवाइयाँ खाने से बच जाता है। और जब वो एक्स्ट्रा दवाई नहीं खाता तो उसका जो पेट खराब होने वाला होता है दवाई की वजह से, पेन किलर की वजह से जो पेट खराब होने वाला होता है वो बच जाता है। तो इस तरह से पेशेंट में और कई बीमारियां जो होने वाली होती हैं उनसे भी उनका बचाव हो सकता है। इवन इसको हम वेल बीइंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में थोड़ा भारीपन है या हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं, उस समय भी हम अपने ऊपर जोक लगवा सकते हैं, ये लीच लगवा सकते हैं। ये लीच जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को ले लेगी तो हमें फिर बहुत सारी दवाइयाँ खाने से हम लोग बच जाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। एक मज़ेदार बात और भी बताना चाहूँगी कि जब हम लीच अप्लाई करते हैं और लीच जो है ये ब्लड लेती है और वो जो ब्लड है वो विषाक्त द्रव्यों से भरा हुआ है, लेकिन हम उस ब्लड को भी इसमें से निकाल देते हैं और तभी ये सर्वाइव करती है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम एक लीच सेम पेशेंट के ऊपर लगाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हम एक पेशेंट को एक ही लीच लगाते हैं
और वही लीच जो है वो उस पेशेंट के लिए ही होता है। वो लीच जो है, जो यूज्ड लीच है, वो हम किसी और पेशेंट के ऊपर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और सेम पेशेंट के ऊपर भी अगर हमें अप्लाई करना है तो कम से कम हमें 10 दिन का गैप देना पड़ता है, तभी वो उसको हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो काम करता है। तो इस तरह से, लेकिन हम सेम पेशेंट पे अगर हम लोगों को ज़रूरत महसूस होती है तो हम अलग नई लीच लेकर हम अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम राहत दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।